हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी बुक क्षितिज भाग 2। उसका 7वां चैप्टर है छाया मत छूना और इनके कवि का नाम है गिरजा कुमार माथुर। तो कवि ने छाया मत छूना कविता किसके बारे में लिखी है? इसमें कवि ने कहा है कि छाया किससे, छाया परछाई को नहीं बताया गया है, छाया बताया है हमारी पुरानी यादों को। तो पुरानी यादों, कवि कहता है कि हमें पुरानी यादों को याद नहीं करना चाहिए। अगर हम वर्तमान में अगर हम दुखी है और पुरानी अच्छी बातों को याद करके हम आज दुखी हो रहे हैं, तो आज हम दुखी हो रहे हैं तो ये गलत बात है ना। तो कह रहे हैं कि पुरानी यादों को नहीं करना चाहिए, यथार्थ को जीना चाहिए। आज जो है उसको हंसकर जी लेना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख आते जाते रहते हैं। तो चलो कविता को पढ़ते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ये तो एकदम सरल, देखो मतलब पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरानी बातों को याद करने से हमारा मन दुगुना दुखी होगा। आज तो दुखी है, लेकिन उन यादों को करेंगे तो हमारा मन दुगुना दुखी हो जाएगा, दो गुना। जीवन में है सुरंग सुदिया सुहानी, छवियों के चित्रगंध फैली मन भावनी। यानी जीवन में हमारे जो सुरंग सुदिया है, हमारे जीवन में जो पुरानी यादें हैं, अच्छी यादें, पुरानी जो रंग बिरंगी अच्छी यादें हैं, मतलब कवि अपनी प्रेयसी के साथ जो समय बिताए थे पुरानी, उनके बारे में कह रहे हैं कि पुरानी जो यादें हैं उनको याद करने से छवियों के चित्रगंध फैली मन भावनी। यानी छवियाँ मतलब उनके चित्र, उनकी सुंदर सुंदर जो छवियाँ है वो चित्रगंध, मतलब उसकी जो स्मृतियाँ है वो आज भी मुझे सुगंध दे रही है। मतलब कि उनकी वो यादें आज मुझे खुश कर रही है, मन भावनी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। सुरंग रंग बिरंगी, या ऐसे कह सकते हैं कि वो हमारी रंग बिरंगी यादें हैं जो एक सुरंग के समान है लंबी, मतलब उनमें हमारी यादें बसी हुई है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। यानी कि तन सुगंध शेष रही, उसके तन की, उस छवियों के शरीर की सुगंध अभी तक शेष रही है। बीत गई यामिनी, यानी तारों से भरी चांदनी रात बीत गई है, वो अच्छी यादें बीत चली गई है, तो भी आज भी मुझे उसकी यादों की सुगंध मेरे हृदय में, मेरे मन में आज भी याद है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल यानी उसके लंबे बाल जिसमें वो फूल लगे हुए थे, उसकी सुगंध की याद मेरे लिए चांदनी के समान थे, और वो मुझे आज चांदनी के समान यानी सुखद लग रहे हैं। आज भी मैं उन बातों को याद करता हूँ तो मुझे वो अच्छी लगती है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित सन। यानी भूल कर भी मैं उस यादों को नहीं भूल सकता। उसका छुअन मतलब उसका छूना, उसका जो स्पर्श था वो मैं आज भूल कर भी नहीं भूल सकता। वो मेरे हर क्षण को जीवित करता है, मतलब आज भी वो मुझे खुशी देने वाला है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। छाया को याद मत करो, क्योंकि उसके याद करने से हमारा मन दुगुना दुखी होगा। आगे देखो। यश है या ने वैभव है, मान है ना शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। कवि कहता है कि यश, कीर्ति, धन दौलत, अपने सम्मान के लिए, पूंजी को कमाने के लिए, इन चारों चीज़ों के पीछे यदि मनुष्य जितना भी दौड़ेगा उतना ही वो भटकेगा। यानी वो कभी भी मिलने वाला नहीं है। जितना उसके पीछे दौड़ेगा वह उतना ही भ्रमित होगा। किस प्रकार?
प्रभुता का शरण बिन केवल मृग तृष्णा, यानी इन चारों की प्रभुता शरण लेने के लिए वो शरण ले गया तो वो हमें भ्रमित ही करेगा। किस प्रकार? मृग तृष्णा के समान। मृग तृष्णा कौन? हिरण की प्यास। तृष्णा यानी प्यास, मृग यानी हिरण की प्यास। क्या होता है कि रेगिस्तान में जब हिरण को प्यास लगती है और वो रेगिस्तान उस सूर्य की चमचमाती हुई किरणों से चमकता है और उस हिरण को ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पानी है, जल है, और जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो पानी नहीं होता। इस प्रकार वो बार बार ये सोचता है कि उस जगह होगा, क्योंकि उसकी चमक उस रेत की किरणों पर, उस सूर्य की किरणों से जो चमक होती है उससे ऐसा भ्रमित होता है, भ्रम में पड़ता है कि वहाँ पानी होगा, लेकिन पानी नहीं होता है। वह पानी की प्यास में इधर उधर भटकता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी इस प्रभुता को पाने के लिए, कीर्ति, धन दौलत, सम्मान को पाने के लिए हमेशा इधर उधर दौड़ता ही रहता है उस मृग की तरह, लेकिन वो भ्रमित ही होता है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहता है कि हर चंद्रिका यानी हर चांदनी रात, चंद्रिका मतलब है चांदनी रात, पूर्णिमा की रात में छिपी होती एक रात कृष्णा, यानी हर चांदनी रात के पीछे एक काली कृष्ण अमावस की रात जरूर आती है ना। तो यानी दुख के बाद सुख और सुख, हर चंद्रिका मतलब सुख के बाद दुख का आना स्वाभाविक है, यानी जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। जिस प्रकार चांदनी रात के बाद अमावस की रात आती है, काली रात, उसी प्रकार सुख के बाद दुख आते रहते हैं। कवि उन स्मृतियों को कहा है कि ये स्मृतियाँ सुखद है, चंद्रिका रातों की तरह है, लेकिन आज हम दुख होने पर भी उन बातों को याद करके दुखी होते हैं, तो ये गलत बात है, हमें याद नहीं करना चाहिए। जो दुख है उसे आज हम स्वीकार कर लेंगे, उनको ग्रहण कर लेंगे, तो फिर वापस हमारे जीवन में सुख अवश्य ही आएगा। जो है यथार्थ यानी जो आज यथार्थ अभी है, कठिन उसका तू कर पूजन, यानी आज जो भी है उसे हमें पूजा करके यानी उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, जैसा भी है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पूजन यानी पूजा करना मतलब भगवान की पूजा यानी नहीं, ग्रहण करना स्वीकार करना से है, यानी जो दुख है उसे हमें स्वीकार करके लेना चाहिए। फिर अगले में कहा है दुहिदा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, दह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि फिर कह रहे हैं कि दुहिदा यानी दुहिधाग्रस्त व्यक्ति होती है कि उसके मन में जो दुहिधा होती है कि ये करूं या नहीं करूं, ऐसे। हत यानी हताश, साहस है, साहस होते हुए भी मनुष्य दुहिधाग्रस्त है, यानी उसके हृदय में मन में साहस है कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन उसके मन में जो दुविधा है उसके कारण वह कार्य नहीं करता है। दिखता है पंथ नहीं, रास्ता दिखता नहीं है, उस दुविधा के कारण उसे रास्ता दिखाई नहीं देता है। रास्ता होते हुए भी, उसके मन में साहस होते हुए भी उस दुविधा के कारण उसको वह रास्ता दिखाई नहीं देता है कि आगे मैं कार्य कैसे करूं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, यानी देह ऊपर से शरीर तो सुखी दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, पर मन के दुख का अंत नहीं। मन में बहुत सारे दुख है ने चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। यानी कि जब शरद रात की पूर्णिमा आती है उस समय हमेशा रात को चंद्रमा दिखाई देता है। अगर जब कभी दिखाई नहीं देता है तो उस बात का दुख है, उस बात का दुख है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, यानी बसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, लेकिन कोई फूल बसंत जाने के बाद खिलता है तो उसका क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। यानी जो चीज़ होती है वो समय पर मिलना आवश्यक है। समय के जाने के बाद हमें यदि कोई वस्तु मिलती है तो उसका
उतना सम्मान नहीं होता है। तो कहते हैं कि सम्मान उसी का होता है जो समय पर कार्य होता है। बसंत जाने के बाद फूल का खिलना व्यर्थ है। जो ने मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, यानी जो हमें नहीं मिला है, यानी जो बीती हुई यादें हैं उसे भूलकर हमें भविष्य का वरण यानी स्वीकार कर लेना चाहिए। भविष्य में यदि दुख है तो भी उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो मिला भूल, यानी भूल से भी हमें जो सुख के क्षण पुरानी यादों में, पुराने पहले के दिनों में मिले हैं तो उसे हमें भूल जाना चाहिए और अपने भविष्य को सुधारना चाहिए। क्योंकि पुरानी बातों को याद करके हम आज के समय को बर्बाद कर देते हैं और आज का समय बर्बाद होने पर क्या है, हमें वो वस्तु समय पर नहीं मिलती है। इसलिए पुरानी बातों को नहीं याद करो और आज वर्तमान पर फोकस करके हमें उसे हासिल करने की रखना चाहिए कि उसे हमें हासिल करना है। तो इस प्रकार से कवि ने पुरानी बातों को याद करने से मना। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इस प्रकार कवि ने इतनी अच्छी बात बताई है कि हमें पुरानी बातों को याद नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए, यथार्थ को स्वीकार करके उसको ग्रहण करना चाहिए। तो हमने इस पाठ के भाव को अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन आंसरों की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। अभी हमने पढ़ा था ना, कठिन यथार्थ यानी यथार्थ की पूजा करनी चाहिए, जो आज है उसको स्वीकार करना चाहिए पुरानी बातों को भूल के। तो चलो देखो पढ़ते। कठिन यथार्थ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। कवि कहते हैं कि भूली बिसरी यादें, जो भूली बिसरी पुरानी यादें हैं, जो पुरानी यादें हैं उसे हमें मनुष्य को याद नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं कि भूली बिसरी यादें मनुष्य को हमेशा दुखी करते हैं। हम यदि जीवन की कठिनाइयाँ वे दुखों का सामना न कर उनको अनदेखा करने का प्रयास करेंगे तो हम स्वयं ही किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों को यथार्थ भाव से स्वीकार करके उनके प्रति सकारात्मक भाव से सामना करना चाहिए, तभी स्वयं की भलाई के साथ अन्य की भलाई की जा सकती है। मतलब कवि कहता है, क्या कहना चाहता है कि भूली बिसरी यादें मनुष्य को हमेशा दुखी ही करता है। इसलिए जीवन की कठिनाइयों और दुखों का सामना न करने पर, अनदेखा करने पर क्या होगा, स्वयं ही उस मंजिल तक पार नहीं पा सकता, मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पुरानी बातों को याद करने से हम आज के समय को खराब कर रहे हैं। दूसरा देखो, प्रभुता भाव स्पष्ट करना है। प्रभुता का शरण बिन केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो इसका भाव हमें स्पष्ट करना है। बड़पन का एहसास, महान होने का सुख भी एक छलावा है। अभी आपने पढ़ा ना, यश कीर्ति वैभव जो है मान, वे सब क्या है, उनके पीछे हम जितना दौड़ेंगे वो हमें भ्रमित करेंगे। इसलिए कहते हैं कि कोई हमारा बड़पन यानी हमें बातों में बहलाता है, हमें महान बनाने की जो हमें कहता है कि ये करो वो करो, तो वह सब क्या है, एक छलावा है। जिस तरह हिरन रेगिस्तान में पानी की आस में सूर्य के किरणों की चमक को जल मान उसके पीछे भटकता रहता है, बड़पन का एहसास भी ऐसा ही है। यानी मनुष्य भी सदैव प्रभुता व बड़पन के कारण अनेक प्रकार के भ्रमों में उलझ जाता है। उन भ्रमों ने पढ़कर उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। सुख दुख दोनों भावों को समान रूप से जीकर ही हम उचित मार्ग का चयन
कर सकते हैं। हर प्रकाशमयी रात के अंदर काली घनी काली रात छुपी होती है, अर्थात सुख के बाद दुख का आना तय होता है। तीसरा देखो, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? तो किसके लिए हुआ है? स्मृतियाँ, पुरानी यादों के लिए। छाया शब्द स्मृतियों के स्मरण के संदर्भ में प्रस्तुत हुआ है। कवि ने उसे छूने यानी याद करने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि पुरानी अच्छी या बुरी जो भी यादें हैं उसे याद करके हम अपने वर्तमान समय को भी दुखी कर देते हैं। इसलिए हमें उन स्मृतियों को याद न करके क्या करना चाहिए? यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए, यानी उन यादों को याद न करके वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। वर्तमान में सुख या दुख हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि सुख दुख आते जाते रहते हैं। सभी क्वेश्चनों में लगभग एक से ही आंसर है, थोड़ा बहुत ही अंतर है। चौथा देखो, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थों में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरणों को लिखिए और छांटकर लिखिए। ये भी लिखिए कि उन शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई है। तो विशेषण शब्दों को लिखना है। दुख दूना, ये एक विशेषण शब्द है। और विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो दुख दूना दुगुना बता रहा है, तो ये इसकी विशेषता हुई। यहाँ दुख दूना में दूना विशेषण है, शब्द के दुख की अधिकता व्यक्त की गई है। जीवित क्षण, यहाँ जीवित विशेषण है, शब्द के द्वारा क्षण को चलायमान अर्थात उसके जीवित होने को दिखाया गया है। सुरंग सुधियाँ, यहाँ सुरंग विशेषण है, शब्द के द्वारा शुद्धि यानी यादों का रंग बिरंगा अर्थात सुखद होना दर्शाया गया है। एक रात कृष्णा, यहाँ एक कृष्णा यानी क्या है? विशेषण शब्द है, जिसके द्वारा कालिमा अर्थात अंधकार को दर्शाया गया है। शरद रात, शरद विशेषण है, शब्द चांदनी रात की मोहकता को उजागर किया है। रस बसंत, यहाँ रस विशेषण शब्द है, बसंत को और अधिक रसीला और मनमोहक बना रहा है, यानी बसंत में यदि फूल नहीं खिले तो फिर खिलने का क्या फ़ायदा। इस प्रकार रस की मनमोहकता को बढ़ाया है। अगला 5वां क्वेश्चन देखो, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो किसे कहते हैं मृग तृष्णा? गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेत के मैदान पर दूर पानी की चमक दिखाई देती है और जब हम वहां जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। प्रगति के इसी भ्रामक रूप को मृग तृष्णा कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकने वाले लोगों के संदर्भ में किया है। इसी तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में उसके पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। छठा देखो, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले। बीती यानी बीत गई, ताही यानी उसे, बिसार यानी छोड़ देना चाहिए, दे आगे की सुधि यानी आगे की सुधि लेनी चाहिए। ये भाव कविता की किस पंक्ति में और झलकता है? तो जो ने मिला, भूल यानी बिसार और भूल, बीती यानी बीत चुका है, जो ने मिला, ताई उसे, आगे की सुधि यानी कर तू भविष्य का वर्ण। तो इस लाइन में भी इन पंक्तियों दोनों का एक ही अर्थ है, तो इन पंक्तियों में इसकी शुद्धि ले का भाव झलकता है।
मतलब ऐसी एक पंक्ति और लिखनी है जिसमें दोनों का अर्थ सेम हो। तो ये लाइन है, जो नहीं मिला भूल उसे कर तू भविष्य का वरण। तो ये दोनों लाइन एक ही है। अगला 7वां प्रश्न, जिसका इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न है 7वां। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट करना है। छाया मत छूना कविता में कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को क्या बताया है, दुखदायी माना है, क्योंकि इसमें तृप्ति सफलता के सिवाय कुछ नहीं मिलता। हर विगत की सुख स्मृतियाँ, जो बीता हुआ सुख स्मृतियाँ हैं उसके सारे जी नहीं सकते, हमें वर्तमान में ही जीना है। जो हमेशा कठिन होता है, दुविधाग्रस्त मने स्थिति वे सामान्य कुल आचरण न करने से भी जीवन में दुख आ सकता है। यानी कि यदि हमेशा कठिन होता है समय, उसको हम समय के अनुकूल आचरण नहीं करेंगे तो जीवन में दुख आ सकता है। व्यक्ति प्रभुता या बड़पन में उलझकर स्वयं को दुखी करता है। कवि ने इन कारणों से दूर रहकर वर्तमान का सामना करने को कहा है। कवि ने कितनी अच्छी बात कही है। तो आशा करती हूँ आप सभी को इस चैप्टर छाया मत छूने के भाव अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।